मैदान छड़ के नहीं भजते और वो तो किसी जिन्नी मर्जी बैरिकेडिंग करना नहीं जिन्नी मर्जी बैरिकेडिंग करना सारे झंडे लिखे जाते भाई बह जाओ गल सुन लो चूड़िया पालो चूड़िया
किसान भाइयों, मैं सबसे पहले सारे किसान मित्रों की बहादुरी को सलाम करता हूं कि आज अपना कार्यक्रम गुरबरपाल जी बोले उधर कोई बात नहीं अपना करो आज और जैसे सारे अगवा साथियों ने कहा था कि हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग को किसी सूरत में नहीं होने देंगे। हमारे नौजवानों के ऊपर लाठियां चलाई गई। हम सिर्फ अरे इतनी पुलिस ईमानदार है, पुलिस है कि ईमानदार पुलिस। तो एक तरफ हमारा मंच लगा हुआ था कुचलनी करने के लिए, राव सर और प्रिय बंगा थे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, गले में पटका डाल के हमारे किसानों के करने के लिए निकले। लेकिन हमारे किसानों ने धैर्य रखा। वो चाह रहे थे गड़बड़ी करके फिर बदनामी का टीका किसानों के नाम पर बैठे दूर बैठे 2 किलोमीटर अपने बंदे अमर सिंह बैठो यार, बैठो अंकल जी। हालात देखो जी, पत्रकार ये राय बना के आए हो, पहले तो ये नहीं पूछा था। वीर बह जाओ, वीर बह जाओ, बह जाओ, वीर बह जाओ। हम सिर्फ यही है, इससे आगे तो नहीं। असल में एक नेता नहीं करे। उन्होंने हनुमानगढ़ से, चंदेरिया से ट्रकों पर बसों पर शराब की बोतलें लेके पुलिस में एक मिनट, अरे एक मिनट चुप भाइयों यार, बोलना दे, एक बार बोलो। 2 मिनट ऐसा है और तुम मोदी का पानी अशोक गहलोत के मांगने से नहीं मिलता नहीं है। कोई बाहर आ जाए, पुलिस तरफ है, घेरे हुए, यानी वो तो यहाँ से वहां बैठे और पुलिस वाले 100 सिपाही यहाँ खड़े, तो उनको डर लगता है तभी खड़े हैं। थानेदार हाथ पकड़ता है, पैर पकड़ता है, छोड़ दो। उनको डर ये है दिहाड़ी लेके आए हैं ना, बाहर ना खाएंगे ना मारेंगे। आपसे कहना है आप ना बैठो, हमने जो अपना काम था वो कर दिया। पुलिस वाले इस बात की दलाली कर रहे हैं कि उनके पड़ न जाए, उनके पड़ गई, सुनो, उनके पड़ गई तो यहाँ मोदी कहेगा अशोक गहलोत ने मेरे आदमियों को पिटवा दिया, मेरे दलों को पिटवा दिया, और अशोक गहलोत इन अफसरों को कहेगा कि
कि तुमने पिटवाया क्यों? तो ये असल में दोनों का मामला है। मैं अशोक बला है, अभी 4000 आदमी इकट्ठे होकर पानी लिया है डंडा देके, राजीव को पानी नहीं। तो इसलिए अब आप सारे यहाँ बैठे हो ना, शांति से बैठे रहो। झंडे हमने दिखा लिए, अभी हम आपको नया प्रोग्राम बताएंगे। मुझे एक निवेदन है कि अगर लड़ने की सलाह होती ना तो सबसे पहले हम तैयारी करते। सबसे आगे आया मैं 90 साल का, अगर पढ़ने का डर होता तो पहले थोड़े आता। तो पढ़ने की हमारी तैयारी नहीं है, उनकी भी नहीं है। पुलिस वाले बीच में समझते थे कि ये मारेंगे, इसलिए भाग रहे। तो हमने कह दिया नहीं मारेंगे। अब कैब का तो नहीं मारेंगे, पर रोज ऐसा करोगे तो मारेंगे। अगर इसके बाद हम जलसे भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और उनको चैलेंज करते हैं बीजेपी कि तुम आना झंडे लेके ऐसी की तैसी तुम्हारी, फिर सही सलामत गांधीनगर से चले जाओ। हम तो सारे जा रहे भाई, हम तो सारे जा रहे हैं सही सलामत। और तुम बच्चों हमारी किसी सभा में गड़बड़ी करने आओगे तो फिर सभा में शहीद होके जाओगे। हमारे माँ बाप ढूंढते फिरेंगे, कौन से शमशान में बेचाएंगे? कोई नहीं आएगा। पानी लो। नहीं ठंडा नहीं है, ठंडा नहीं है। तो बच्चों का भविष्य तो है उन साथियों को खड़े करके दिखाते हैं कि ये संघर्ष करने वाले लोग किसान नहीं है, ये मवाली है जो देश के अंदर अराजकता का माहौल कर रहे हैं, देश की एकता को तोड़ रहे हैं। हमारे गंगानगर जिले में सुरेंद्र पाल टीटी जैसे भाजपा के नेता 2 दिन पहले ही बयान दे रहे थे कि आंदोलन किसान मजदूर का नहीं, मोदी की छवि को खराब करने के लिए ये वामपंथी और कांग्रेसियों का षड्यंत्र है। लगातार इस पवित्र आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने जा रही थी और आज 8 महीने से दुबकी हुई भाजपा पदमपुर की घटना के बाद जातियों का धर्म का सहारा ले रही है और बीजेपी ने कहा कि हम भी किसानों के खिलाफ गंगानगर के अंदर प्रदर्शन करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। और 2 दिन पहले इन बेशर्मों ने टेलीविजन को इंटरव्यू दिए कि हमारी मांग है महंगाई कम होनी चाहिए, नहर के अंदर पानी आना चाहिए। ये गंगा सिंह चौक गवाह है कि 2016 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये टीटी जब मंत्री थे, अरे 2600 की जगह नहर में 600 पानी चल रहा था, गवार और मूंग जैसी फसल भी नहीं बीजी जा रही। और इसी गंगा सिंह चौक पे हम 18 जुलाई 2016 को 20,000 किसान इकट्ठे हुए और बीजेपी की सरकार को मजबूर करके नहर में 2400 पानी लेके आए थे। सीसीएड पे हमारे किसान बैठे, जब वसुंधरा जी आई हुई थी, हमारे किसानों के ऊपर लाठियां, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और जड़ों के अंदर बंद किया गया। और अभी 10 दिन पहले लगातार हमारा यहाँ पर धरना था नहर में पूरा पानी करवाने के लिए, लेकिन 3 बीजेपी के एमएलए एक ने भी बयान तक देना उचित नहीं समझा। महंगाई के सवाल को लेकर भी
बड़ी संख्या में मजदूर साथी हमारे बीच में आज के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। वे किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। तो साथियों, मैं आपसे यही अर्ज करते हुए कि आज आपने कोई छाया की कोई व्यवस्था बढ़िया नहीं की थी, और इसलिए भी कि आज सिर्फ जलसा करने के लिए नहीं आए। आ रहे भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट चेतावनी थी कि 700 किसानों की मौत के बाद अगर आप सड़क पे आके विरोध करना चाहो, ये संभव नहीं है। हम भी कोई ज्यादा देर तक सभा यहाँ नहीं चलाएंगे। दूर दराज से किसान साथी आ रहे हैं और उसके बाद में सारे यहाँ से जाएंगे और बीजेपी वाले टेंट के एक बार जरूर हाथ लगा के आएंगे, उन बच्चों को नाम याद करा के आएंगे। ये नहीं है कि हमारे किसानों की बेइज्जती के बाद, हमारे अपमान के बाद भारतीय जनता पार्टी सही सलामत यहाँ पर भाषण कर ले, ये हम कभी नहीं होने देंगे। इसलिए साथियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसी भी जगह आपको मिले बैठने का कस करें। टेंट और भी आ रहा है और सारे साथी आने के बाद में अपने आगे कार्यक्रम है उसको चलाएंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, पानी आदि की व्यवस्था यहाँ पर हो रखी है, चाय भी आ रही है। सारे साथी जब पहुंच जाएंगे उसके बाद अपने उधर आगे की ओर बढ़ेंगे। यही आज का कार्यक्रम रहेगा। मैं साथी रविंद्र से, दूसरे साथियों से चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। प्रमुख नेता हमारे हैं, वो सारी बात यहाँ पर रखेंगे। बड़ी संख्या में मजदूर साथी, जनवादी महिला समिति से कामरेड दुर्गा जी स्वामी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हमारे आज के संघर्ष को समर्थन देने के लिए पहुंची है। सबका संयुक्त मोर्चे की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।